बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। मैंने जो है अजनास से एक वंडा तैयार करवाया है इस पैलेट शेप के अंदर। इसमें सीरा शीरा लगा हुआ है, मिनरल्स इसमें डाले हुए हैं। तो ये मैंने 2-3 वन तैयार करवाया है। ये मैं इनको डालूँगा। अब इसको एज आ एक्सपेरिमेंट कह लें, या पहले भी मैं गाहे बगाहे ये बना लेता हूँ और ये जानवरों को डालता हूँ। इसके अंदर मैंने गुली ऐड नहीं की क्योंकि गर्मी का सीज़न है, तो साथ ये मैं गुली अब डालूँगा इनको। 6 जून है जी, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का, और तकरीबन टाइम जो है ये 5:20-25 होने वाले हैं। तो ये इनकी सुबह की खुराक है। इसके अलावा अब मैं सुबह को जो चारा डाल रहा था इनको, चने का भूसा, वो अब मैं नहीं डाल रहा। तो ये सारे तैयार खड़े हैं। आज फर्स्ट डे है वैसे इस वनडे का। इससे पहले मैंने ये वंडा इनको नहीं डाला है। आज फर्स्ट डे ये वंडा इनको डालना है। ये सारे लपकने के लिए तैयार हैं क्योंकि पहले मैं अजनास साबत इस टाइम डाला करता था, ये वही समझ रहे हैं। तो देखेंगे कि इसकी लपक क्या। वैसे उम्मीद है कि इसको खाएंगे अच्छे तरीके से। तो फिलहाल वो मैं भूसा नहीं डाल रहा इनको। ये कल शाम का चारा जो मकई का कट वो डाला हुआ है, और सुबह ये नीचे से सफाई इनकी कर दी है, वो गठरी बांध के रखी है। ये सफाई इनके नीचे से होगी। तो अब ये गुली मैं इसमें ऐड करूंगा इस वनडे में, और यहाँ पे रख के इनको खोलता हूँ, फिर देखते हैं जी किस तरीक़ेकार से इसको खाते हैं। तो बहरहाल मिकदार ये देख लें, ये दोनों मिला के तकरीबन कोई 8 kg बन जाएगा ये सारा कुछ जो है, क्योंकि 6-7 kg ये है, कोई 1.5 kg के करीब ये गुली है। तो ये इसमें ऐड कर देंगे। तो मिक्स करके ये इनको डाल दिया जाएगा। तो फर्स्ट डे है, पहले भी मैंने आप लोगों से बोला है कि फर्स्ट डे है, देखते हैं कि किस तरीक़ेकार से, कितने एक शौक से ये इसको खाते हैं। तो मैं मिक्स कर लूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये अब 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है जी मिक्स करके। तो इनके आगे डालते हैं, तो फिर इनको खोलते हैं जी। ये मैंने इनकी खुरलियों में रख दिया, यहाँ पे इस बर्तन में रखा है, इस खुरली में खुला है जी, ये इसमें डाल दिया है। इसी तरीक़ेकार से एक बर्तन जो है ये भी भरा पड़ा है, ये दूसरी साइड पे मैं लेके जाऊंगा, लेकिन फिलहाल इधर इनको खोलते हैं। ये अब देखिएगा किस तरह ये स्पीड से बाहर आते हैं। ये जानवर की जो रगबत है खाने की तरफ, ये उसकी सेहत की निशानी होती है। सारे जानवर भाग के बाहर आ गए, और ये देख लें जी, सारे लपक रहे हैं, इसको खा रहे हैं। अब मैं ये बाकी जो बचा है ये दूसरी साइड पे ले जाके इनको डालता हूँ। ये दूसरा पोर्शन है, इधर भी यहाँ पे मैंने ये खुरली में डाल दिया है, और अंदर 2 बर्तनों में, एक छोटे में एक बड़े में, खुला रख दिया ये। तो अब दरमियान वाला दरवाज़ा बंद था, इसको खोल देते हैं। जिस जानवर ने इधर आना होगा वो इधर आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को मारते हैं कुछ जानवर। तो फिर ये इजीली यहाँ पे जिस जगह पे खड़ा होकर खाना चाहे खा सकते हैं। आज फर्स्ट डे है, इसको ये इतनी रगबत से शायद नहीं खाएंगे जैसे दिन गुजरेंगे, क्योंकि ये ज़ाहिरी बात है कि इनका ज़हन बना हुआ था कि मैं गंदम मकई ये चीज़ें साबत डाली होंगी, लेकिन चूँकि ये फीड इनकी चेंज है, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता इसको खा लेंगे। अब मैंने दोपहर तक इनको चारा नहीं डालना, सिर्फ यही है, ये खाएंगे, पानी रखूँगा साथ, पानी पिएंगे, और दोपहर में फिर इनको चारा डाला जाएगा। ये देखिए पानी रखा है, तो पानी पीना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। यही होता है जी ड्राई फीड का, खुश्क फीड का, के साथ ये जी भर के पानी पीते हैं। अब कुछ दिनों से 2-3 दिन हो गए वैसे मैं ये कर रहा था कि सुबह के टाइम यही वंडा दलिया जो भी मैं इनको बनाता हूँ डालता हूँ वो दे रहा हूँ, और शाम में तकरीबन 4:30 बजे जाके चारा डालता हूँ इनको। अब 4:15-4:30 के करीब जो है। तो ये चूँकि इनको ½ kg तकरीबन ये वंडा दलिया मिल जाता है, इसके ऊपर इनका गुजारा अच्छा हो जाता है। साथ ये पानी पीते रहते हैं, और जितनी भी ये दूध वाली बकरियां हैं जो दूध की मुझे प्रोडक्शन दे रही थी वो वैसी ही दे रही हैं, और वैसे भी जानवर सेहतमंद है, आप ये दे सकते हैं। ये जानवरों के बॉडी के ऊपर शाइनिंग आपको बता रही होगी कि जानवर जो हैं वो किसी लिहाज से वीक नहीं है, सेहतमंद है। लिहाजा हमने बेसिकली इनकी फीड को, रिक्वायरमेंट को, बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। तो वो अगर हम, ये अब दूसरी तरफ है, आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। अब ये बकरी देखें, इसे डिलीवर किए हुए 3 माह से ऊपर का टाइम हो गया है, अभी खाली है बकरी, और इसकी बॉडी की शाइनिंग और कंडीशन इसकी चेक करें, बॉडी वेट जो है ये गबन बकरियों वाला है। तो ये फीड ही होती है इनकी रिक्वायरमेंट। इतनी गर्मी में इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, ये एक पूरी साइंस है, पूरा लॉजिक है।
और अगर हम टाइम पे फीड इनको डालते रहें और ऐसी फीड डालते रहें जिससे इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे, तो ये फिर सेहतमंद रहते हैं जानवर जो हैं। अब ये ब्लैक आई है, ये बड़ी बीमारी से निकलने के बाद इसकी कंडीशन देख लें, इतनी शदीद मौसम में भी ये बिल्कुल फिट है। ये तो खैर पैलन पट्ट है, पैलन पट्ठें वैसे भी सेहतमंद होती हैं सूए वाले जानवरों की निस्बत। ये बकरा बड़ा जो है, इसकी कंडीशन आप लोगों को पता ही है कि ये किस कंडीशन में है, कितनी देर से बीमार है, लेकिन इसके बावजूद इसकी सेहत जो है वो पहले से बेहतर है। और इस बकरी ने भी तकरीबन 3.5 माह का डिलीवर किया हुआ है। इसकी भी कंडीशन देख लें, बॉडी पे शाइनिंग है, ये पट खड़ी है, इसकी भी कंडीशन, यानी ओवरऑल दिखाना मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी जानवर हैं वो इस फीड के ऊपर सेहतमंद हैं। हमने कोई ना कोई ऐसा फार्मूला तैयार करना होता है मौसम और जानवरों की ज़रूरियात के मुताबिक, जिससे इनकी जो इंटरनल रिक्वायरमेंट है, बॉडी का सिस्टम जो है वो सर्कुलेट करता रहे। ये बकरा खड़ा है जी, इसकी ये देखें बॉडी की शाइनिंग, बॉडी वेट, हर चीज़ क्लियर है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और फीड भी आप लोगों के सामने होती है, जो भी मैं इनको डालता हूँ रूटीन वाइज। इसके अलावा इन दिनों में चूँकि मैं मिनरल वगैरह नहीं दे रहा था इनको एक्स्ट्रा जो है, इसलिए मैंने ये वंडा बनवाया ताकि इसमें मिनरल ऐड हों और कुछ ना कुछ इनके अंदर जाए और जानवर जो हीट पे नहीं आ रहे। इस दफ़ा क्रॉस जो है वो बहुत कम हुए हैं, क्रॉसिंग नहीं हो रही, तो लिहाजा अगर कोई मिनरल की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है तो वो कमी इनकी पूरी हो और ये टाइमली जो है वो हीट पे आए। क्योंकि फार्मर का असल सरमाया जो है वो यही होता है कि जानवर गब्बन हों, टाइम पे बच्चे पैदा करें, उनकी केयर करके अगली नस्ल तैयार करके इनसे आउटपुट लिया जा सके। तो लिहाजा आप लोग भी अगर कोई चारे की कमी है, कोई इस तरह की कंडीशन का सामना है, तो वनडे की थोड़ी मिकदार बढ़ा दें ताकि जानवर जो है वो उसकी सेहत जो है वो ख़राब ना हो। अगर चारा वाफर मिकदार में मौजूद है तो वनडे की मिकदार उस लिहाज से कम कर दें। यानी हमने कहीं ना कहीं अब इन दिनों में इनको वंडा जो है वो तकरीबन 3 पाव में डाल, हाफ़ के जी नहीं, 3 पाव फी जानवर के लिहाज से वंडा इनको आ रहा है। हाफ़ के जी ये सुबह में आ गया है, 1 पाव के हिसाब से शाम को। क्योंकि मेरे पास अब ये कह लें कि मकई इनका पसंदीदा चारा तो नहीं है, लेकिन चूँकि गुजारा करना है वो चारा मैं इनको डाल रहा हूँ। साथ में इनकी कमी को पूरा करने के लिए वनडे की मिकदार को मैंने 1 पाव फी जानवर के हिसाब से बढ़ाया हुआ है। और दूसरा, सर्दियों में आप लोग देखते ही रहे हैं, इनकी जो भी केयर की है, जो भी फार्मूलाज मैंने यूज़ किए आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सर्दी में जानवर को जब संभाला हो, उसकी जो इंटरनल रिक्वायरमेंट को पूरा किया हुआ, तो वो पूरा साल उसकी बॉडी हमें बताती है कि ये जानवर जो है इंटरनली तर है, इसमें जो है कोई किसी की चीज़ की कमी नहीं है। यानी घी वगैरह अच्छा सर्दी में हम दे सकते हैं, गर्मी तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हाँपना शुरू कर देंगे, गर्मी फील करना शुरू कर देंगे। मौसम की मुनासबत से हमने फीड को चेंज करना होता है। तो इसलिए टाइमली जिस फीड का मौसम हो, जिस तरह की कंडीशन हो, उसके मुताबिक अपने जानवरों की भरपूर केयर करें, उनकी फीड को बढ़ाएं, कम करें मौसम की मुनासबत से और उनकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो जानवर जो है वो सारा साल हमें अच्छी प्रोडक्शन भी देते हैं और सेहतमंद भी रहते हैं। तो लिहाजा ये आज की वीडियो कैप्चर करने का पर्पज़ ये था कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मिनरल्स की वजह से ये वंडा पैलेट की शक्ल में तैयार करवाया है और इसमें सीरा भी साथ लगवाया। वो ज़ाहिर बात है होगा तो थोड़ा गर्म, लेकिन मैंने थोड़ी सी मिकदार उसकी ऐड करवाई है ताकि ये शौक़ से, थोड़ा रग़बत से इसको खाएँ और साथ में पानी की मिकदार को पिएँ। उसको अब मेनटेन करने के लिए दोपहर में इनको शक्कर वाला पानी पिला रहा हूँ ताकि ये गर्मी किसी भी तरीके से फ़ील ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जून का पहला हफ़्ता गुज़र रहा है, तकरीबन गुज़र चुका है, तो इन्होंने अभी तक 48 तक टेम्परेचर यहाँ पे 48-49 तक गया है। छत के ऊपर होते हुए गर्मी फ़ील नहीं की किसी भी जानवर ने। तो ये पीछे अगर जो ऑनर है, फार्मर जो है, वो इनकी केयर करे तो फिर ही ऐसा होता है। अगर हम केयर करना छोड़ देंगे, बस फीड डाली टाइम पे, कभी बगैर टाइम के पानी कभी देखा कभी ना देखा, तो फिर जानवर जो है वो गर्मी फील करेंगे। अगर टाइमली इनकी केयर की जाएगी तो फिर ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।